राधे राधे भगवान। आज अंग्रेजी नववर्ष में आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएँ दे रहा हूँ। और तो चलिए अंग्रेजी नववर्ष के प्रारंभ में हम लोग अपना आज 14वां संस्करण जो है आज शुरू करने वाले हैं। तो पहले कुछ भगवत चर्चा हो जाए, हर रोज़ की तरह। गीता जी के प्रति आपका जो रुचि है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का मेरा एक छोटा-सा और एक प्रयास है। जैसे कि अगर मैं आपको ये छोटी-सी श्रीमद् भगवत जी का जो टीका है, ये किताब अगर गौर से आप देखेंगे तो ये काफ़ी पुरानी है। और ये इतनी पुरानी है कि मैं शायद तभी चौथा या 5वीं कक्षा में था। जैसे कि मैंने एक संस्करण में आपको बताया कि आपने मन में अगर एक चीज़ का संकल्प लिया हुआ है, रुचि रखी हुई है, तो उसी का जो एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो अपने अंदर वो एक्टिवेट हो जाती है, वो सक्रिय हो जाती है। भले आप कोई भी विषय पे चिंता करते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के आप ज़्यादा चिंतित होते हैं, कभी भी अगर चिंतित हुआ होगा कोई भी विषय को लेकर के, उसी संदर्भ में वो जो ऊर्जा है वो आपका सक्रिय होता है, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो पिताजी जब गीता जी का पाठ करते थे, उनको देख कर के प्रबल आग्रह होती थी कि हम भी पढ़ेंगे, समझेंगे इसको। तो चलिए पिताजी का जो आशीर्वाद था और भगवत कृपा की वजह से देर ही सही, लेकिन मैंने एक अलग पड़ाव में अपने जीवन का मैंने गीता जी का पठन शुरू किया। और इस बिंदु पे और 1-2 वाकया जो है मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, भगवत कृपा और ये सब चीज़ें जो है वो आपको खींचेगी अपनी ओर, ज़रूर खींचेगी अगर आप लाइन में हैं तो, ठीक? तो जैसे कि देखते हैं बहुत सारे लोग शिव जी के भक्त हैं, उनको पूजा करते हैं, उनको मानते हैं और प्रबल विश्वास रखते हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी बचपन से शिव जी का परम भक्त तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, मन में हमेशा हृदय में उनकी छवि लेकर के मैं बड़ा हुआ हूँ। लेकिन मज़े की बात ये है कि कलयुग के संसार में जो भी सांसारिक प्राणी है और जो भी शिव जी का आराधना करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, धीरे-धीरे हर जो है वो आपको हरि की तरफ धकेल देते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको छोड़ देते हैं, लेकिन धीरे-धीरे आप महसूस करेंगे। मैंने कइयों को अपने जीवन में देखा है। मेरा जीवन बहुत बड़ी लंबी नहीं है, जैसे कि मुझे सिर्फ मेरा जो उम्र है वो अभी 42 साल का है। लेकिन मैं बहुत से लोगों को ऐसे देखा हूँ अपने जीवन में जो हर भक्त थे, यानी कि शिव जी के भक्त थे, अभी भी हैं, लेकिन जो उनका जो धीरे-धीरे जो आकर्षण है वो हरि की तरफ बढ़ने लगा। तो ये होती है माया, भगवान का जो कृपा और माया जो है उसी तरफ का होता है कि आपको कभी वो छोड़ेंगे नहीं, वो सही जगह पे लेके धीरे-धीरे टिका देते हैं। बाकी जो तपस्वी हैं, साधक हैं, अघोर हैं, वो तो एक निष्ठ से अपना इष्ट देव को पाने के लिए वो घर से निकल पड़े हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी आपसे मैं साझा करना चाहता था। और जैसे कि मैं कल भी बोला था कि अभी जो संसार है, जनवरी 22 में हमारे जो अयोध्या में राम जी का भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है प्रभु जी का, तो अभी राममय हो गया है पूरा जगत। तो उनकी कृपा में 2 शब्द और कि आपको पता होगा भगवान की जो राम सेतु बनाया जाता था, माता सीता जी का खोज बजरंगबली ने कर दिया था। फिर लंका विजय के लिए जब निकल रहे हैं तो राम सेतु बन ही रहा है। तो नल और नील जो हमारी वानर सेना में थे, तो जो जिस भी पत्थर में वो श्री राम लिख देते थे और उसको पानी में छोड़ देते थे, तो पानी तैरने लगती थी। तो उसी तरह जो सेतु है वो निर्माण हो रहा था। तो राम जी सुन के बड़ा आश्चर्य होते थे, अरे वाह! मेरा नाम लिखते भर ही पानी में पत्थर तैर रही तो असंभव चीज़ है। तो चलो अपनी आँखों से एक बार देख लिया जाए। वो देख कर के बड़े प्रसन्न हुए और उनमें भी कौतूहल जागा कि चलो हम भी 2 पत्थर लेके देखते हैं, तैर रहा है कि नहीं रहा। तो पत्थर को जैसे ही पानी में छोड़ रहे हैं, तो पत्थर डूब जा रहे हैं। तो बड़े भावुक हुए, बड़े दुखी हुए, पीड़ा से पूछ रहे हैं प्रभु कि अरे! मेरा नाम लिखते बाकी वानर तो पानी में पत्थर को तैरा रहे हैं और मैं खुद ही पत्थर छोड़ रहा हूँ तो पत्थर डूब जा रहा है।
तो उत्तर यही आता है कि प्रभु, जिसका हाथ आपने छोड़ दिया है उसको संसार में कौन बचाएगा? उसका तारणकर्ता कौन है? आप ही तारणकर्ता है, आप ही हाथ छोड़ रहे हैं, तो उसको तो डूबना ही है। तो ये एक है, तो इसीलिए प्रभु के अलावा दूसरा कोई गति नहीं। और दूसरी बात है, एक मन में संशय रहता है कि विषय, हम हमेशा विषय में खोए रहते हैं और डूबे रहते हैं। तो ऐसे चिंतन आता है कि विषय होता क्या है? देखिए ना, विडंबना के विषय ये है कि भगवत चिंतन को छोड़ के बाकी जो भी चिंता है, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, भगवत चिंतन की और सेवा भाव के अलावा कोई भी दूसरा चिंतन जो है, उसी को ही विषय कहा जाता है। भले वो बच्चों की पढ़ाई के बारे में चिंता कर रहे हैं, नौकरी के बारे में चिंता कर रहे हैं, पैसे, रोग, व्याधि, बाकी जो भी कुछ आप सोच रहे हैं, उसको विषय ही कहा जाएगा। उसका अगर सिंपल डेफिनेशन कोई पूछे तो ये है। देखिए, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और आपको श्रीमद् भगवत जी का पाठ सुना रहा हूँ, मैं खुद पाठ कर रहा हूँ। मैं जैसे-जैसे उसमें थोड़ा गहन में जा रहा हूँ, आप लोगों को भी साथ में लेने की प्रयास कर रहा हूँ, तो उसमें से भी कृपा मुझे मिलनी चालू हो गई है। मेरा एक मित्र, मेरा गीता जी का जो पाठ है, ये जो हमने प्रयास जारी किया है, मैं जो चालू किया हूँ, तो प्रसन्न होके मेरे लिए एक नेपाल की ओर से जो हिमालय है, वहाँ से एक रुद्राक्ष का माला उसने मुझे भेंट दिया है। कोटि प्रणाम। तो ये भगवान शिव जी का अशेष कृपा है और हरि भक्ति में आप रहेंगे, शिव जी भी आपको छोड़ेंगे नहीं, तो ये तो तय है। माता जी ने भी एक तुलसी का माला पहनाया है मुझे, मेरी मम्मी ने। तो कृपा आपको मिलती रहेगी और भगवान की जो करुणा है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी। आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएँगे। ठीक। और जो कृष्ण प्रेमी जो मेरे भगवान हैं, उनके मन में हमेशा एक विषय को लेके चिंता रहता था। मेरे मन में भी, मैं जब बच्चा था और धीरे-धीरे भगवान जी के बारे में सुनना और जानना चालू किया, तो मन में बहुत से प्रश्न होते थे। उनमें से एक प्रश्न बड़ा कौतूहल उत्पन्न करता था। जैसे कि हम कभी भी कृष्ण जी को जब पूछते हैं, तो राधा जी का नाम उनके साथ आते हैं। राधा कृष्ण, कभी भी आप मंदिर में जाइए, कहीं भी तीर्थ करने जाइए, तो जहाँ भी देखेंगे चारों ओर पूरा जगत में राधा कृष्ण का पूजा होता है। अब वही कृष्ण जी का अनेकों पत्नी हुआ करती थी, उनमें रानियाँ थी, अष्टपाट रानियाँ थी, इसमें रुक्मिणी, सत्यभामा, ऐसे सब थे। हम किसी का पूजा नहीं करते हैं कृष्ण जी के साथ, सिर्फ राधा जी का पूजा करते हैं। तो इतना अगर उनमें प्रेम था, तो वो क्यों रानी नहीं बन गई भगवान जी का? अनेक उनकी जो प्रेम को लेकर के टीका-टिप्पणी करते हैं और संशय भरा प्रश्न करते हैं कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? कुछ लोगों को मालूम होगा, बहुतों को मालूम नहीं होगा, तो उनके लिए जिनको मालूम नहीं है, तो ये थोड़ा प्रसंग इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेम में संशय नहीं करते हैं। ठीक? तो कथा महाभारत युग की है, जब कृष्ण जी कंस वध करने के लिए अब रथ में भैया बलराम के साथ निकल रहे हैं और हमेशा के लिए नंदगाँव छोड़ के जा रहे हैं। तो राधा भागी-भागी उनके रथ के पीछे दौड़ रही थी कि मेरे कन्हैया हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो रोती-बिलखती हुई राधा पीछे-पीछे दौड़ रही है। तो कहीं दूर जाके रथ को रोका गया। भगवान नीचे उतर आए राधा को देख के। एक एक भावुक सा एक अनुभव के बीच राधा जी, माँ राधा पूछ रहे हैं ये कन्हैया को, "हे कान्हा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और जब जाना ही है, तो मुझे अपना बनाकर चले जाने में क्या बुराई है? तुम ऐसे बीच रास्ते में मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो?" तो जब बातचीत हो रही है, कहा जाता है कि कृष्ण एक तरफ मोड़ के खड़े हैं, राधा जी दूसरी तरफ मोड़ के खड़ी हैं और वार्तालाप चल रही है। तो कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारे मन में भी यही संदेह है कि मैं तुम्हें अपना क्यों नहीं पा रहा हूँ, यानी कि शादी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तो एक बार तुम पीछे मुड़ के मुझे देखोगी? तो जैसे राधा जी पीछे मुड़ के देखती हैं, तो क्या देखती हैं कि कृष्ण जी कृष्ण है ही नहीं, वो पूरा का पूरा शरीर से लेकर के आपाद मस्तक वो राधा ही है। तो राधा जी का जो संशय था वो दूर हो गया। कान्हा बोलते हैं कि मैं खुद कृष्ण हूँ कहाँ? मैं ही राधा हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम भाव है,
हृदय में जो प्रेम भाव है उसी का स्वरूप माता राधा रानी है। तो चलिए आज की इस सुंदर चर्चा के बाद हम गीता जी का पाठारंभ करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यह पाठारंभ। ओम अखंडमंडलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकृतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरो परहरि भाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। तो हमारा जो प्रथम अध्याय है सैन्य दर्शन योग, उसका हम 14वां जो श्लोक है उसी का ही आज हम पाठ करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। ससुरं सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य शकुन्तयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। अर्जुनोवाच कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् दृष्ट्वेमान् स्वजनान् कृष्ण जुजुत्सुन् समुपस्थितान्। यानी कि हम जैसे कि पिछले संस्करण में पढ़ते आए हैं कि पांडव और कौरव सेना के बीचों बीच श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन जी का रथ को बीचों बीच रखते हैं और अर्जुन जी चारों ओर घूमते हुए देखते हैं कि अपने स्वजन, अपने बंधु, कौन कौन वीर महायोद्धा सब आए हैं युद्ध का जो रण का इच्छा लेते हुए। अभी अपने उनमें से जो सेनाओं के बीच में वो अपने ससुर को देखते हैं, जो अपने परिजन थे परिवार के, उनको सब देख रहे हैं अपने सैन्यों के बीच में। और ये सब देखते हुए अर्जुन जो है अत्यंत विषाद में चले जाते हैं, बड़ा पीड़ा होता है उनको। फिर वो पूछते हैं श्री कृष्ण जी से, हे कृष्ण, युद्ध इच्छा लेकर जो यहाँ पे आए हुए हैं अपने जनों को देख करके मुझे बड़ा पीड़ा हो रही है, मतलब मैं देख रहा हूँ उनको। तो ये है हमारा प्रथम अध्याय का 14वां श्लोक। तो आज का श्लोक यही समाप्त होता है, आज का जो गीता पाठ। अगले संस्करण में फिर मिलेंगे। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।